हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हो आप सारे लोग। ओके, तो आज की जो लेक्चर है वो हमारे प्रीवियस लेक्चर से कनेक्टेड है। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वो क्या था, हमने सब इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो उसमें हम अल्कोहल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड जो कंपाउंड था वो हमारा इथेनोइक एसिड। तो आज हम इथेनोइक एसिड के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हियर लेक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। तो एक्चुअल में इथेनोइक जो एसिड है उसका दूसरा नाम होता है एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्यों बोला जाता है? ये बहुत ही ओल्ड टाइम से इसका नाम था। एक लैटिन लैंग्वेज है, उस लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है एसिटम। क्या वर्ड है? एसिटम। उस एसिटम में लैटिन लैंग्वेज पे वर्ड है। इस एसिटम का मतलब होता है विनेगर। क्या होता है? विनेगर। और इसकी वजह से इसका जो नाम रखा गया था, यहीं से एसिटम से इसका एसिटिक एसिड नाम रखा गया, एसिटिक एसिड। ओके, ये बहुत ओल्ड नेम है और यहीं से इसका नाम ड्राइव हुआ था। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, द एसिड इज आल्सो प्रेजेंट इन सम फ्रूट्स जूसेस। सम फ्रूट जूसेस, मोस्टली जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उसमें कुछ अमाउंट में तो आपका क्या प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कवर किया गया था, वो डिस्कवर किया था फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय स्टेल। ये डिस्कवर किया था 1720 में, 1720 में। आज 2020 है, तो इसमें इसे 300 साल हो चुके हैं इसको प्रिपेयर होने बने हुए। तो नेक्स्ट हम जब बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या है स्ट्रक्चर फॉर्मूला? CH3COOH। ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हम सेकंड मेंबर पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट मेंबर तो हमारे क्या होता है? HCOOH, मीथेनोइक एसिड। और ये सेकंड मेंबर है इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसका नाम होता है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन की वजह से इसका नाम क्या हो जाता है? 1 कार्बन एंड 2 कार्बन। 2 की वजह से इसका नाम हो जाता है, मैं यहां लिख देता हूं, 2 की वजह से क्या होता है? ईथेन। अब इसमें से ई को हटाएंगे, ई को हटाया और इसकी जगह कार्बोक्सिलिक एसिड में हम क्या ऐड करते हैं? ओइक एसिड ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? ओइक एसिड। ये सफिक्स होता है, तो इसका नाम हो जाता है इथेनोइक एसिड। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका जो स्ट्रक्चर है ये रेशनल फॉर्मूला, इसको रेशनल फॉर्मूला बोलते हैं और इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलते हैं। इसका नाम, इसको जो ये फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं हम रेशनल फॉर्मूला। मैं यहां पे लिख देता हूं, रेशनल फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला CH3 कार्बन है, CH3 हो गया हमारे पास 1 2 3, एंड इसके साथ ये आपका कंप्लीट क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। क्लियर? तो ये था इसके बारे में जनरल। अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो इसका सबसे कॉमन मेथड है कि हम इसको अल्कोहल से बना सकते हैं, एल्डिहाइड से बना सकते हैं। अल्कोहल से क्या होगा? अल्कोहल से अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले एल्डिहाइड बनेगा, देन कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यानी इथेनोइक एसिड बनेगा। एक्चुअल में होता क्या है, जो आपका अल्कोहल है, इथेनॉल है, उसको आप क्या करोगे? ऑक्सीडेशन करवाओगे। हमें क्या करवाना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन।
और ऑक्सीडेशन में हम ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ में क्या देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे सकते हैं या फिर हम उसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो जैसे यहाँ पे C2H5OH, हमारे पास ये क्या है, इथेनॉल है। ये क्या है बेटा, इथेनॉल है हमारा, इथेनॉल। ऑयल लग रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, अल्कोहल। और ग्रुप प्रेजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या होगा, C2H5 है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन ये कितना होगा, H2O। क्या हो गया, H2O। और हमारे पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो एक CH3 बना लिया, एक क्या बन गया, CHO। ये क्या है, एल्डिहाइड आ गया। ये क्या है, एल्डिहाइड है। CHO होता है हमारा एल्डिहाइड का, तो इसका नाम हो गया एल्डिहाइड में क्या लगता है, सफिक्स Al, तो इसका नाम हो गया इथेनॉल। देन इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अब जैसे इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। जब एक और ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, C 2 ऑक्सीजन हो गए एंड H, तो क्या हो गया हमारे पास, ये क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके स्टूडेंट, और इसका नाम हो जाएगा आपका इथेनॉलिक एसिड। ठीक है, तो इथेनॉलिक एसिड ये विनेगर से ऑब्टेन किया गया था। जो विनेगर होता है, विनेगर, इसका हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप सब ने विनेगर यूज किया हुआ है, कहाँ पे वो यूज किया है आपने, मोस्टली जो पिकल्स होते हैं, आपने को अचार वगैरह होते हैं, या फिर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे जाओगे तो वहां पे जो आपके पास ऑनियन होती है, ऑनियन आप देखो कुछ रेडिश कलर की होती है, उसमें वाटर सा डला होता है और वो उसका कलर एक तरीके से पिंक सा होता है, कुछ रेड या पिंक टाइप का होता है। तो किसकी वजह से होता है, विनेगर। विनेगर क्या करता है, उसको खराब होने से बचा देता है, तो और उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, थोड़ा खट्टा टेस्ट हो जाता है। और मोस्टली जो पिकल्स होते हैं या प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उन सब में क्या डाला जाता है, विनेगर। अब विनेगर में एसिड, इथेनॉलिक एसिड कितना परसेंट होता है, जो विनेगर है उसमें इथेनॉलिक एसिड कितना परसेंट होता है, तो 4 to 6%, ओनली 4 to 6% डाइल्यूट फॉर्म में होता है, डाइल्यूट फॉर्म, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड प्रेजेंट डाइल्यूट फॉर्म। और डाइल्यूट किसके साथ होता है, वाटर के साथ डाइल्यूट। तो इतना परसेंट प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से वो हम उस चीज को प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया इसका मेथड। अब बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले बात आता है जो ये होता है, कैसा होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है, कोई इसका कलर नहीं होता, सिंपली ऐसे दिखता है, पानी सा इसी तरीके से दिखता है, तो इस वजह से क्या बोलते हैं, कलरलेस होता है। लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड बोल सकते हैं। इसकी कौन सी स्टेट प्रेजेंट होता है, लिक्विड स्टेट प्रेजेंट होता है। फिजिकल स्टेट क्या होगी इसकी, लिक्विड होगी। स्मेल की बात करें तो पंजेंट स्मेल होती है इसमें, एक तरीके से बहुत बैड स्मेल दे सकते हैं आप, एक बैड स्मेल होती है। ठीक है, अगर हम प्योर लेंगे, ये बहुत इसमें बहुत ही कम अमाउंट लेते हैं, तो इस वजह से इसकी स्मेल महसूस नहीं। बट यहाँ पे जो हम बात करें तो इसकी पंजेंट स्मेल होती है, तीखी, जो हमारे सिर को चढ़ जाती है, उस टाइप की स्मेल होती है। नेक्स्ट फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन, अराउंड 10-11 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 391। यहाँ से याद रखना, फ्रीजिंग पॉइंट 290 एंड बॉइलिंग पॉइंट 390, यानी एक प्लस लगा सकते हो आप, 391 हो गया, तो जस्ट 100 है। कितना प्लस है, जस्ट 100 प्लस है। तो आप एक याद करने की जरूरत है, एक याद में क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 273। तो आप यहीं से आप इसको याद कर सकते हो, 1230 में उस तरीके से आप
इतना डिफरेंस है इसके बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है डिसॉल्व इन वाटर अल्कोहल एंड ईथर। ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, अल्कोहल में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं एंड ईथर्स। ईथर्स क्या होते हैं? ईथर्स होते हैं RCOOR, दोनों साइड ये ग्रुप प्रेजेंट हो उसको बोला जाता है हमारा ईथर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने अभी तक पढ़ा है इसका इथेनोइक एसिड है, ये ड्राइव कहाँ से किया गया था? एस्टम वर्ड था, उसको फ्रूट जूसेस में प्रेजेंट होता है, विनेगर होते हैं। इसको सबसे पहले स्टैलिन का डिस्कवर किया था 1720 में। इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप देख लिया, इसकी प्रिपरेशन आपने देख ली एंड नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे क्या है? इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें फर्स्ट एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर तो हमारा जो इथेनोइक एसिड है उसका एसिडिक कैरेक्टर हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं? तो ये हमारे पास क्या है? इथेनोइक एसिड है, ये हमारे पास इथेनोइक एसिड है। इसकी रिएक्शन करवाए हम बेस के साथ, किसके साथ? बेस के साथ। तो ये प्रोडक्ट क्या बना रहा है हमारे पास? सोडियम इथेनॉइड प्लस में वाटर। अगर अगेन इस रिएक्शन को किया जाए तो अगेन क्या होगा? हमें प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें सेम। अगेन हमें क्या मिल जाएगा? सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहां से इस वाटर को ब्रेक डाउन करूंगा तो क्या किसमें प्रोडक्ट? H और OH में, H पे पॉजिटिव OH पे नेगेटिव। तो इस पे Na पे पॉजिटिव होता है, इस पे नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव वाला कहां जाएगा? नेगेटिव के पास, और नेगेटिव वाला कहां जाएगा? इस पॉजिटिव के पास। तो अगेन क्या बनेगा हमारे पास? इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा? NaOH, ये मिल गया हमें, और अगेन ये क्या मिल गया? H यहाँ पे है, H हमारे यहाँ पे है, ये इसके साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा? CH3। तो ये हमारे पास ये एसिड है और ये बेस है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, और दूसरा हमारे पास सोडियम कार्बोनेट हो गया और एक दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो हमारे पास है सिर्फ है सोडियम कार्बोनेट और ये हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या डिफरेंस है? यहाँ Na2CO3 है, यहाँ NaHCO3 है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट। अब इसकी रिएक्शन होगी तो हमें प्रोडक्ट दोनों में सेम मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें? प्रोडक्ट दोनों में सेम मिल रहा है, बस यहाँ हमारे पास 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, यहाँ हमारा 1 मॉलिक्यूल होगा। क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ हम 2 ले लें तो यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, बट यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 मॉलिक्यूल मिलेगा। नेक्स्ट ईस्टर फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को बोला जाता है एस्टरिफिकेशन भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन की डेफिनेशन क्या हुई? द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। तो एस्टर फॉर्मेशन क्या है? CH3 इथेनोइक एसिड है, इसके साथ किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? अल्कोहल के साथ, C2H5OH। ये हमारे पास क्या है? अल्कोहल। एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, H- का मतलब हो जाता है जहां भी H- आ गया एसिडिक मीडियम। अगर यहाँ पे OH आयन आता, यहाँ पे OH नेगेटिव आता, तो इसका मतलब ये क्या है? बेस है, बेसिक मीडियम ले रहे हैं। अगर H+ आ रहा है तो एसिडिक मीडियम। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला? इसी तरीके से यहां से हमारे पास क्या होगा? H निकलेगा, इधर से हमारे पास OH निकलेगा। क्या बना इसने? H 2 हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया, क्या बना लिया? H2। बाकी आपका क्या बचा? CH3CO, इधर C2H5। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी सपोनिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। ये हमारे पास क्या है? ईस्टर है। ईस्टर का मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, RCOOR।
R हमारा होता है कोई भी अल्काइल ग्रुप, तो R की जगह हमने क्या लिख लिया C2H5, इधर भी R की जगह हमने क्या लिख लिया CH3। तो आप सेम भी रख सकते हो, डिफरेंट भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि हम यहाँ CH3 लिखें, यहाँ पे हम C2H5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बट हमारा होना चाहिए कोई भी अल्काइल ग्रुप। साथ में किसके साथ रिएक्शन करवाए, NaOH के साथ, ये क्या करेगा, एक अल्कोहल देगा, एक इथेनोइक एसिड देगा। तो अल्कोहल एंड इथेनोइक एसिड मिलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सपोनिफिकेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है कि इसके जो यूजेस हैं, यूजेस क्या है, ऐसे तो और बहुत सारे रिएक्शन इसकी, अगर हम इसको मेटल के साथ रिएक्शन करें, तो मान लो यहाँ पे इसी तरीके से सिंपल मेटल के साथ करेंगे, Na साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ से एक Na यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन हमारा बाहर निकल जाएगा गैस की फॉर्म में। तो बहुत सारे रिएक्शन है, अगर हम हेलोजन के साथ रिएक्शन करें तो हेलोजन देगा। तो इस तरीके के रिएक्शन है, मोस्टली जो आपके इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में। एंड नेक्स्ट है यूजेस। यूजेस मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया कि ये मोस्टली फूड प्रिजर्वेटिव्स में यूज किया जाता है। फूड प्रिजर्वेटिव्स जैसे सोसेस होते हैं ना, सॉस होते हैं, आप देखोगा जैसे टमाटो सॉस हो गया, जैसे आप ब्रेड वगैरह लगा खाते हो, या फिर आप पैटीज खाते हो तो वहां पे सॉस देते हो, तो उन सॉस को क्या करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए काम आता है। और खराब ना, पिकल्स आपके अचार वगैरह होते हैं, उनको भी प्रिजर्व करने का काम आता है। ये सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है एंड केमिकल रिएजेंट की तरह यूज किया जाता है। बहुत सारे मैन्युफैक्चर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। मैकिंग फोटोग्राफिक फिल्म्स क्या बनाते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म्स बनाते हैं, या फिर आप फाइबर्स बनाते हैं, बट ये बनता है सेलुलोज से। ये इंपॉर्टेंट है, ये सेलुलोज से बनता है, सेलुलोज में से जो इथेनोइक एसिड निकलता है उससे ये बनता है। नेक्स्ट हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, बहुत सारे टेक्सटाइल कंपनीज हैं, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये टेक्सटाइल में जैसे रियोन है सेलुलोज से मिलकर बन रहा है, इसलिए सेलुलोज प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां से बहुत सारे टेक्सटाइल्स यूज करते हैं। और जितने भी हमारे पास इथेनॉल कोई भी ले लें हम, उस सारे लेबोरेटरी में काम आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरीज सब में काम आए। तो ये सारी क्या चीज थी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी एंड इट्स यूजेस। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।